सादर प्रणाम। हर हर महादेव। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी को जीवन में उन्नति, उल्लास और भगवान की तरह ही सभी ऐश्वर्यों का भोग और अंत में प्रभु का धाम मिले, ऐसी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। आज की वीडियो उद्धव का पूरा संवाद है। जब उद्धव भगवान कृष्ण के कहने पर वापस गोपियों के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियां दिन रात मेरे विरह में जो है वो तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान का उपदेश दे के आओ। क्योंकि उद्धव को उनको अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जितने भी मार्ग हैं सभी श्रेष्ठ ही है, कोई कम या ज़्यादा नहीं है। ये मार्ग इसलिए बनाए गए हैं कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है, आप उस मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर रचना जो कि बिंदु जी द्वारा रची हुई है, वो आप सभी लोग आनंदित होंगे इसको सुनकर। सुनिए और सबको सुनाइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ताकि ऐसे कंटेंट यूनिक और अच्छे आप लोगों को देता रहूं। तो दृश्य कुछ ऐसा है कि भगवान वृंदावन छोड़ने के बाद वापस वहां जाते नहीं कर, पर एक बार उद्धव को जरूर वहां भेजते हैं अपना संदेशा लेके। उसके पीछे उनका उद्देश्य कई सारे हैं। एक तो है कि उद्धव को जो उनके ज्ञान पर इतना अभिमान है कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, वो उनको ये बताना चाहते हैं कि प्रेम के आगे किसी की भी नहीं चलती। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि आप गोपियों के पास मेरा संदेशा लेके जाइए। तो कुछ इस तरीके से, इतनी सुंदर तरीके से बिंदु जी ने, आदरणीय बिंदु जी ने इसको लिपिबद्ध किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं। तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखो कि है कैसा कठिन अनुराग का बंधन। हैं कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यूं ही गुणगान गाती हैं। ऐसा कहकर उद्धव चले। आगे क्या हुआ? चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। लिपट कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। क्यों? क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं।
गरज पहुँचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी थी बड़ी निर्मल। सहस्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। क्या कि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। कहा ऊधो ने बढ़कर कि मैं अभी मथुरा से आया हूं, कहा ऊधो ने बढ़कर कि मैं अभी मथुरा से आया हूं, सुनाता हूं संदेशा शाम का जो साथ लाया हूं। तो ऊधो यहाँ पर अपना ज्ञान बताते हैं कि ज्ञानी क्या करता है, वो उसका संबंध केवल आत्मा से होता है। वो कहता है कि आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऊधो कहते हैं, कहा ऊधो ने बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूं, सुनाता हूं संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूं। कि जब यह आत्म सत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों हो मोह बस होकर व्यथा यह गान गाती है, तो फिर क्यों मोह बस होकर व्यथा यह गान गाती है। क्या क्या गाती है? गोपियां क्या गाती हैं? कि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। ऊधो की ज्ञान भरी बातें सुनकर राधिका ने क्या कहा वो सुने। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पोथी न हाथों से फिसल जाए, विराग्नि में कहीं ज्ञान की पोथी न जल जाए। क्यों? क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। अब राधिका बोली, क्या बोली? अगर निर्गुण है हम तुम कौन कहता है खबर किसकी, अगर निर्गुण है हम तुम कौन कहता है खबर किसकी, अलख हैं हम तुम तो किसको किसकी लगती है नजर किसकी। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। राधिका ने कहा कि अगर हम सभी ब्रह्म हैं तो तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म को उपदेश कैसे दे सकता है? क्या तर्क? अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर मोहन बने राधा विरोग, उधर मोहन बने राधा वियोगिन की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन की जुदाई में। क्यों? क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। जैसे ही ऊधो ने एक तर्क सुना कि अगर हम सभी आत्म तत्व ब्रह्म हैं तो तुम उपदेश किसे देने आए हो यहाँ? क्योंकि हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, तो उपदेश किसके लिए?
सुना जब प्रेम का द्वैत ऊधो की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की भूल जिनमें वह धुली आंखें। देखिए, ज्ञान को प्रकाश कहा गया है और जरूरत से ज्यादा प्रकाश भी आंख को अंधा कर देता है। प्रेम की बहुत आवश्यकता है जीवन। ज्यादातर ज्ञानी, सभी नहीं, ज्यादातर ज्ञानी लोग बहुत गंभीर, चिड़चिड़े, कभी मुस्कुराते नहीं, ऐसे होते हैं। लेकिन कृष्ण को देखिए, जीवन की कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, युद्ध का मैदान ही क्यों ना हो, उनकी मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहती है। तो क्या इसका ये अर्थ है कि उन्हें ज्ञान नहीं है? क्योंकि प्रेम के अभाव में जीवन बिल्कुल वैसा है जैसा एक स्त्री बिना श्रृंगार के, सुहाग का श्रृंगार स्त्री के पास नहीं है, उसके बिना वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, उसका कोई मोल नहीं। उसी प्रकार ज्ञान कितनी उच्च कोटि का क्यों ना हो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो ज्ञान उसी विधवा की तरह है। इसलिए उद्धव को क्या महसूस हुआ? सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र यह पाया। क्या गुरु मंत्र? कि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, है प्रेम में सार और कछु सार नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रस्तुति। शब्द किसी और के हैं पर भाव मेरे हैं, प्रस्तुति का तरीका मेरा है, और जो मुझे समझ आया वो समझ भी मेरी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार दें। और कृष्ण एक ऐसी विलक्षण विभूति है जिनको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लोगों ने सिर्फ उन्हें रास रचाने वाला, रास को भी लोग पूरी तरीके से समझ नहीं पाए कि रास है क्या, उसका महत्व क्या है। ये फिर कभी, आज इतना ही। सभी को मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।